ये रसायन विज्ञान का अल्कोहल, फिनाल और ईथर जो 12th 12 का यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो आपके लिए आवश्यक रहेगा। वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में वर्गीकृत कीजिए। यानी इसको बताना है कौन प्राथमिक अल्कोहल, कौन द्वितीयक, कौन तृतीयक अल्कोहल में वर्गीकृत करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिस अल्कोहल पर जो उनके हाइड्रॉक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, कौन से कार्बन पर जुड़ा है। तो यहाँ पर देखेंगे जो अल्कोहल जो जुड़ा है इसमें जो हाइड्रॉक्सिल समूह है ये पहले वाले कार्बन पर जुड़ा है, इसे कहेंगे 1 डिग्री। क्या कहेंगे? 1 डिग्री। उसके बाद इसमें देखेंगे जिस कौन एक कार्बन भी पहले कार्बन पोजीशन पर जुड़ा है तो भी 1 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये भी पहले ही पोजीशन पे जुड़ा है इसलिए इसको भी क्या कहेंगे? 1 डिग्री कहेंगे। इसमें यहाँ पे देखेंगे इसके नीचे वाले पार्ट में देखेंगे इसमें हाइड्रॉक्सिल समूह है, यहाँ पे एक कार्बन इधर से आया, एक कार्बन इधर से, तो इसको कहेंगे 2 डिग्री। क्या कहेंगे? 2 डिग्री। यहाँ पे देखेंगे इस वाले पोजीशन में देखेंगे कार्बन, एक इधर से कार्बन, एक इधर से कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे जो देखेंगे अल्कोहल की बात, इस कार्बन में देखेंगे एक कार्बन यहाँ से, एक कार्बन यहाँ से, एक कार्बन यहाँ से, ये हो जाएगा 3 डिग्री। क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। इस प्रकार हम लोग इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर ये दिया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में वर्गीकृत करना है। दूसरा है नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों का आईपीएसी नाम लिखना है। कौन सा? आईपीएसी नाम। आईपीए का नाम लिखना है तो आईपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फ्लूइड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इनका आईपीएसी नाम इसका हमको लिखना है। इसका पहले का तो पहले हम देखेंगे कितने कार्बन की श्रृंखला। सबसे पहले लंबी कार्बन की श्रृंखला का हम चयन करेंगे। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन की श्रृंखला है। तो देखेंगे 6 कार्बन की श्रृंखला है तो 6 कार्बन में यहाँ पे भी एक सफिक्स है। क्या है? सफिक्स है। तो तीसरे देखेंगे एक, यहाँ से चलेंगे 1 2 3, हम देखेंगे गिनती हम ऐसा करेंगे कि जहाँ पे जो क्रियात्मक समूह है उसको कम से कम स्थान मिले और लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो। देखेंगे यहाँ से 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, हो जाएंगे तो 5 कार्बन। तो देखेंगे अब क्या कहेंगे, तो इसके सबसे पहले देखेंगे जो ये ग्रुप जुड़ा है का मेथिल क्लोराइड ग्रुप कहेंगे। तो तीसरे क्या जुड़ा है? 3 क्लोरोमेथिल, यानी कहेंगे 3 क्लोरोमेथिल। क्या हो जाएगा? 3 क्लोरोमेथिल, 3 क्लोरोमेथिल 2 आइसोप्रोपिल पेंटेन, 2 आइसोप्रोपिल पेंटेन 1 आल हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार इसका देखेंगे हम लोग, इसमें भी सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। यहाँ पर हम जो गिनती करेंगे हम लोग यहाँ चालू करते हैं, क्रियात्मक समूह नजदीक यहाँ पे है। यहाँ चालू करें 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की श्रृंखला है जिसमें दूसरे और इसके 5वें ग्रुप पे हमारा 2 क्रियात्मक समूह जुड़ा है। तो क्या कहेंगे इसके लिए? कहेंगे क्या हो जाएगा? 2 5 डाइमेथिल हेक्सेन 1 3 डाई आर हो जाएगा। क्लियर है। अब आएंगे हम लोग तीसरे को देखेंगे पोजीशन पे, तीसरा वाला क्या कह रहा है? तो तीसरे पे एक साइक्लिक रिंग है, 6 कार्बन की श्रृंखला। तो गिनती कहां से करेंगे? 1 2 3 4 5 6, यानी हमारा तीसरे पे ब्रोमो ग्रुप जुड़ा है। क्या कहेंगे? 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल। इसी प्रकार जो हमारा चौथा ग्रुप है इसमें देखेंगे क्या कहेंगे, इसमें भी गिनती वहीं से चालू करेंगे। यहाँ पे क्रियात्मक समूह को कम से कम स्थान प्राप्त होते हैं। यहाँ पे क्रियात्मक समूह है तो गिनती यहाँ चालू करेंगे 1 2 3 4 5 6। देखेंगे 6 कार्बन की श्रृंखला है पर हमारा पहले पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, ये भी प्राथमिक क्रियात्मक समूह में जुड़ गया है। इसको क्या कहेंगे? हेक्स 1 इन आल। क्या कहेंगे? हेक्स 1 इन आल कहेंगे। इस प्रकार हमारा लास्ट वाला है कह रहा है, इसमें देखेंगे गिनती करेंगे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यानी दूसरे पे हमारा 2 क्रियात्मक समूह जुड़ा है, एक डबल बॉन्ड, एक ब्रोमीन और CH3 दोनों जुड़ा है। तो क्या कहेंगे इसको? कहेंगे 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूट 2 इन आल। इस प्रकार हमारा एक रासायनिक नाम हम लोग लिख सकते हैं, आईपीएसी नाम लिख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है करा दर्शाइए कि मिथेनॉल पर उपयुक्त
उपयुक्त ग्रिगनार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया द्वारा निम्नलिखित अल्कोहल को कैसे विकसित किया जा सकता है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का से हमको अभिक्रिया कराते हैं। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का फार्मूला होता है RMG और X यानी एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड इसका सूत्र होता है। इसको अभिक्रिया हमको कराना है। क्लियर है। सबसे पहले हमारा है प्रोडक्ट क्या चीज, हाँ ये हमारा है पहला वाला प्रोडक्ट है, इसको हमको बनाना है, ये वाला प्रोडक्ट हमको बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड लेंगे और इसको क्या करेंगे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्रिया करा देंगे। तो फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, तो फॉर्मल्डिहाइड में यहाँ पे मैग्नीशियम जो मेथिल है यहाँ से हम बांड तोड़ेंगे कि बन जाएगा हमारा एक ट्रांजिशन एलिमेंट बन जाएगा। इसका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो जहाँ पे HBr है यहाँ से बॉन्डिंग टूट जाती है और बन जाता है कौन चीज, अल्कोहल हमारा बन जाता है। 1 2 3 का 3 4 हम कहेंगे 3 मेथिल ब्यूटेनॉल हम इसको कह सकते हैं। 3 मेथिल प्रोपेनॉल हम लोग इसको कह सकते हैं। अब हमको ये प्राप्त करना है, हमको अब अभी बनाना है हमारा कंपाउंड। क्लियर है, ये कंपाउंड हमको अब बनाना है। क्लियर है। अब देखेंगे दूसरा है हमारा फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्रिया करेंगे, साइक्लोहेक्सिनॉल से क्रिया कराएंगे, साइक्लोहेक्सिनॉल से क्रिया कराएंगे तो एक ट्रांजिशन एलिमेंट बनेगा। अब इसको भी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से यहाँ बांड टूटेगा, यहाँ पे ये चार जुड़ जाएगा तो बन जाएगा साइक्लोहेक्सिनॉल बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उत्पादों की संरचना बताना। उत्पाद से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या क्या बनेगा। तो सबसे पहले प्रोपेन है, क्या है प्रोपेन है। प्रोपेन की अभिक्रिया हम कराएंगे तो क्या बनेगा, इसका जल अपघटन कराएंगे तो बनेगा प्रोपेन टू आल बन जाएगा। क्या बनेगा, प्रोपेन टू आल बन जाएगा। इसी प्रकार जब 2 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉन को हम लेंगे तो मेथिल क्या है मेथिल टू आइसोसाइक्लोहेक्सिन एथेनेट हम लेंगे, इसका सोडियम ब्रोमाइड अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा मेथिल टू हाइड्रोक्सी हेक्सेनॉल एथेनेट का निर्माण करेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों।